हेलो दोस्तों, आज हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशंस के साथ। तो जो आपके लिए जो मोटिवेशंस है वो ये है कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरायों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, उस तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारी पिछली वीडियो के आधार पर कि हमने कल ग्रुप की कोटि के बारे में पढ़ा और उसके साथ ही उसके आधार पर हमने कुछ थ्योरम्स की थी और जो हमारी लास्ट थ्योरम जो शेष रह गई थी उसको आज हम कंप्लीट करके देखेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट जो है कि ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि n है तो दर्शाइए कि a की पावर m इक्वल टू e होगा यदि और केवल यदि m का m n का गुणज होगा। तो हमने कल वाली वीडियो में ग्रुप की कोटि के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी अवयव, कोई भी जो सेट है उसकी जब कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाएगी तो वह उसका जनक कहलाएगा और उसके आधार पर हम उसकी कोटि की विवेचना कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि ए की पावर, यदि ए की पावर n इज इक्वल टू ई हमारे पास आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास n आ गया था। ये हमारी कोटि की प्रॉपर्टी थी। तो हम इस थ्योरम्स के आधार पर देखते हैं कि ग्रुप के किसी अवयव ए की कोटि यदि n है तो दर्शाइए कि ए की पावर m इक्वल टू ई होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज होगा। अर्थात ये ऐसा कहना चाहता है कि जो हमारे पास ए n था, जो n है वो हम हमेशा पूर्णांक संख्या के गुणनफल के इंटरवल में चलता है और इसको हम प्रूफ करेंगे कि यह तब ही उपस्थित होगा जब यह इसका गुणनफल होगा। तो प्रूफ करते हैं। दिया हुआ है ए n की कोटि है तो हम इसको इस प्रकार लिख लेंगे और ये भी दिया हुआ है कि ए की पावर m इज इक्वल टू ई है तो m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर होगा। और यदि मैं m की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास ए की पावर m इक्वल टू ए एन क्यू प्लस आर फाइंड आउट हो जाता है। और जब इसको मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिखता हूँ तो मेरे पास ए की पावर n और इसको q लिखा और ए की पावर r मल्टीप्लाई में आ गया और ए की पावर n मुझे पता है ई के बराबर होता है तो ई की पावर q हमेशा ई के बराबर होगा तो हमें रिलेशन फर्स्ट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग रिलेशन फर्स्ट के तो आता है n छोटा सा छोटा धनात्मक पूर्णांक कहता है r का मान केवल 0 ही हो सकता है। तो हमने ग्रुप की जब ग्रुप की हमने कोटि ली थी तो हम n को एकदम छोटा सा छोटा यानी कि सबसे छोटा सा छोटा धनात्मक पूर्णांक यानी कि इससे कम तो कहीं भी हो नहीं सकता। तो यदि मैं n से भी कम लूँ तो वो 0 हो जाएगा और मैं r की वैल्यू 0 रख दूंगा तो मेरे पास m इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार हम फर्स्ट थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं और नेक्स्ट थ्योरम के स्थान पर चलते हैं। तो ये थ्योरम है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या इससे कम होती है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमने जब पिछली वीडियो में जब हमने कोटि ज्ञात की थी, एक एग्जाम्पल के द्वारा ज्ञात की थी, जो एग्जाम्पल हमारे पास था 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा था। तो हमने इसकी कोटि के लिए एन की आई की पावर यानी कि आयोटा की पावर जब एक पूर्णांक संख्या लगाई थी तो हमें सेट के सभी अवयव प्राप्त हो गए और जब माइनस आयोटा की पावर पूर्णांक संख्या लगाई तो सेट के सभी अवयव प्राप्त हो गए। अर्थात हमने एक चीज़ यहाँ पर नोट की कि यहाँ जो हमने घात के रूप में जो पूर्णांक संख्या लगाई वो हमेशा इस सेट में जो उपस्थित अवयव है उनकी कोटि से अधिक नहीं लगा सकते, अर्थात उनकी संख्या से अधिक नहीं लगा सकते और इससे कम ही लगा सकते हैं जैसा हमने एक से स्टार्ट किया था। तो इस प्रूफ प्रमेय का यही मतलब है कि जो कोटि होगी वो जो ग्रुप के अवयव की कोटि से कम या फिर उसके बराबर होगी। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि माना जी एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है। जी एक फाइनाइट ग्रुप मान लिया और जिसका ग्रुपांक यानी कि ग्रुप में कितने अंक हैं यानी कि ग्रुप में अवयवों की संख्या उसे ग्रुपांक कहेंगे तो उसमें मान लिया n है। तो अर्थात
ए एलिमेंट है जी, जब ए एलिमेंट है जी तो ए के विभिन्न अवयव जी में उपस्थित होने चाहिए। तो मैंने विभिन्न अवयव ले लिए जो कि जी के अवयव होंगे, परंतु ई बराबर मेरे पास क्या है, ए की पावर ज़ीरो। तो ये ए की पावर ज़ीरो भी जी के अवयव होंगे। तो जब मैं ए की पावर ज़ीरो इन ए के अवयव में ऐड करता हूँ तो मेरे पास n+1 अवयव होंगे। अब यहाँ तक होने के बाद ये कहता है कि यदि n+ अवयव तो हो गए, तो यदि मैं n+ अवयव होने के बाद इसमें प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न होने चाहिए, अर्थात एक अवयव 1 होगा तो दूसरा अवयव 2 होगा, और यदि दूसरा अवयव 2 होगा तो तीसरा अवयव 3 ही होना चाहिए, अर्थात दो ऐसे अवयव तो सेट में विद्यमान ही नहीं है। तो यदि मैं इसको विपरीत मान लूँ कि दोनों को बराबर मान लेता हूँ, तो AR=AS मान लिया, और हमेशा ये कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है कि R हमेशा S से ही छोटा रहेगा, अर्थात R<S रहेगा। तो A की पावर R एलिमेंट होगा जी। तो प्रतिलोम वाली थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कि उसका प्रतिलोम भी इसका ग्रुप जी का अवयव होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्वर्स को भी जी का अवयव के रूप में लिखते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं कि दोनों पक्षों को हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यह कंडीशन प्राप्त हो जाती है, और k की वैल्यू 0 से अधिक लेकिन n क्या है, ग्रुप की कोटि, उससे कम या उसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरह हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, और अंतिम लास्ट में लिख सकते हैं कि ग्रुपांक जो अवयव की कोटि है, जो अवयव है उसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे कम हो सकती है। तो नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं कि यदि A किसी चक्रीय ग्रुप G का अवयव है तो A इन्वर्स भी इसका जनक होगा। तो हमने कल वाली क्लास में जनक किसको कहा था, तो हमने जनक एक प्रकार से उसको कहा था कि कोई सेट है, यदि मेरे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा की स्क्वायर है तो उस पर हमने इन दोनों पर जब पूर्णांक घात के रूप में लगाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ कि ओमेगा की पावर कितनी भी लगाते हैं तो हमें ये अवयव प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम इस प्रकार जनक के रूप में दर्शाया था। तो अब हम जनक की डेफिनेशन लिखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि इसमें क्या होता है कि इन्वर्स, यानी कि अब देखेंगे जी चक्रीय ग्रुप है, अतः जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारी एक चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन हो गई जो हमने अभी आपके पास पॉइंट के आधार पर लेंगे। तो a की पावर n यदि g का अवयव है तो इन्वर्स भी g का अवयव होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी और इसे प्रूफ हो जाएगा। अतः यदि प्रत्येक अवयव a इन्वर्स भी इसका अवयव हो सकता है, जैसे हमने ग्रुप में किया था कि a का प्रतिलोम यदि एलिमेंट है g का तो a भी एलिमेंट होगा g का। सेम उसी टाइप की प्रॉपर्टी है, इसके कारण मैंने इतना समय बचाते हुए इस पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलियन तो होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता। अबेलियन क्या है, क्रम विनिमय तो होता है लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, अर्थात कोई ज़रूरी नहीं कि जो ग्रुप क्रम विनिमय होगा वह ग्रुप ही होगा, और यदि ग्रुप होगा तो क्रम विनिमय ही होना चाहिए। यह कंडीशन हमेशा आवश्यक नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जनक की डेफिनेशन लिखेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इसमें ये हो गया कि सर्वप्रथम हम क्रम विनिमय को प्रूफ करेंगे। तो हमने क्रम विनिमय को प्रूफ करने के लिए x y बराबर होना चाहिए yx के बराबर, और हमने यहाँ प्रूफ किया। लेकिन क्रम विनिमय तो हो गया, अब हम चेक करते हैं कि ग्रुप क्या होगा, कि अबेलियन ग्रुप, यानी कि क्रम विनिमय तो हो गया। अब ग्रुप चेक करते हैं कि जो भी अवयव क्रम विनिमय होने के बाद ग्रुप होता है या फिर नहीं होता है। तो मैंने एक ग्रुप मान लिया जी और इसके एग्जाम्पल ले लिए, और जब मैं इसको पावर के रूप में डिफाइन करता हूँ तो मुझे
अबेलियन तो यहाँ प्राप्त होता है, लेकिन चक्रीय ग्रुप प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चक्रीय ग्रुप बनाने के लिए हमें इसकी जो पावर है, उसकी जो घातांक है, वो ग्रुप की कोटि के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह हम इस जो थ्योरम है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। जो पिछली जो इमेज है वो सिमिलर इमेज है, जिसके कारण मैंने इसको स्किप कर दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं कि चक्रीय ग्रुप क्या होता है। तो हम डेफिनेशंस के रूप में चक्रीय ग्रुप को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन, जी ए चक्रीय ग्रुप कहलाएगा यदि इसका एक ऐसा अवयव ए विद्यमान है कि जी के अन्य अवयव पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सके और इसका जनक ए कहलाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई अवयव ए बी सी डी इस प्रकार है, तो इसमें से एक अवयव माना कोई सा भी ले लिया ए, तो ये ए अवयव ऐसा होना चाहिए कि इसकी पावर यदि मैं पूर्णांक संख्या के रूप में लगाता हूँ तो ये जो ग्रुप जी में जो अवयव है वो सभी अवयव इस पूर्णांक घात के आधार पर प्राप्त हो जाए। तो ये सारांश ये निकलता है कि चक्रीय ग्रुप होता है। तो डेफिनेशन के तौर पर हम सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल दो ही जनक हैं। तो इसका यानी कि हमें सिद्ध करना है कि एक ग्रुप दिया हुआ है जो अपरिमित है, अर्थात उस ग्रुप में अवयवों की संख्या क्या है, अपरिमित है। उस ग्रुप में अवयवों की संख्या अपरिमित है, और इसको हम डिफाइन करेंगे कि अपरिमित समुच्चय के अवयव में जो जनक होंगे उसके दो ही विद्यमान होगा। तो प्रूफ करने के लिए मान लिया जी को एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है और जी के प्रत्येक अवयव को एक के पूर्णांक घात के, यानी कि अकॉर्डिंग चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन से यहाँ मामला बिठा दिया। और अतः ए की पावर एन इज इक्वल टू ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स, अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि यदि ए एलिमेंट है जी का तो ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा जी का। तो सेम सभी थ्योरम्स में एक दो लाइन लिखनी होती है जो चक्रीय ग्रुप जनक की, वो सिमिलर यही होती है, और हमें यह दिखाना होता है कि ए इनवर्स यदि जी का एलिमेंट है तो ए भी जी का एलिमेंट होगा। और हम प्रूफ यहाँ से करते हैं इसको कि यदि ए जनक है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर होगा ए इनवर्स के। और यदि मैं ए से दोनों पक्षों में संक्रिया डॉट की लगा देता हूँ तो मेरे पास इसकी जो ग्रुप की कोटि है वो 2 हो जाती है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि हमने ग्रुप कौन सा लिया, अपरिमित, और अपरिमित में अवयवों की संख्या भी अपरिमित होगी। लेकिन हमें मैथमेटिकली हमें प्राप्त हो रहा है कि इस जो ग्रुप है उसकी कोटि 2 है, अर्थात उसमें 2 अवयव है जो कि असंभव है। तो इसके लिए हम इसको विलोम सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि इन दोनों के अतिरिक्त जी का कोई अवयव जनक नहीं है। तो मैंने इसको एक जनक माना और एम की वैल्यू मान लिया ±1 हो सकती है, अतः जी के प्रत्येक अवयव को एम की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात मैंने चक्रीय ग्रुप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ए की पावर एम को एन की पूर्णांक घात के रूप में राइट किया, और दोनों को यदि मैं ए इनवर्स से संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है। और इससे देखने पर हमें यह पता चलता है, इसे देखने से हमें यह पता चलता है कि ओ एक परिमित ग्रुप है। तो अब जब परिमित ग्रुप होगा तो उसकी जो अवयव की संख्या है वो भी परिमित होगी, और यदि अपरिमित ग्रुप है तो उसमें अवयवों की संख्या भी अपरिमित होगी। लेकिन हमें इसके 2 जनक प्राप्त होते हैं, वो 2 ही प्राप्त होते हैं, वो हमेशा 2 ही प्राप्त होते हैं, जो कि असंभव है। अतः जी के 2 ही अवयव हो सकते हैं। इसका मेरा कहने का मतलब है कि एम एन -1 0 के बराबर रखता हूँ तो एम एन = 1 होता है, जो कि संभव नहीं है अपरिमित ग्रुप के लिए। अतः इसके 2 ही जनक उपस्थित होते हैं। तो हमारी जो ग्रुप्स की थ्योरम है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सब ग्रुप क्या होता है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्स में किस हिसाब से आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।